हुजूर सैयदना गौस आज़म अशेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी शहबाज लामकानी मीरा क्या बात है। मुहियुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दीनी मिली रूहानी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने क्या के बात है लिए भाई, क्या बात है, आज सुभान अल्लाह। आपने बड़ी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया है, तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर अपने इन बरगुज़ीदा बंदों का, अपने महबूब बंदों का, अपने ख़ास बंदों का, जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, मुतअद्दिद मकामात पर कलामुर रहमान के अंदर ऐसी आयात बैयनात मौजूद हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन बरगुज़ीदा बंदों का ज़िक्र खैर फरमाया। बेशक। मैंने जो आयत तिलावत की है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उलिल अलबाबिल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह, यानी ये वो उलिल अलबाब हैं जो कि अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, क्या है वो क़याम की सूरत में हो, वो लेट जाएं, वो करवट बदलें, यानी उनकी ज़िंदगी की हर सांस अल्लाह के ज़िक्र पर मबनी रहती है। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक के हवाले से गौर और फ़िक्र करते रहते हैं। ये एक आयत कुरानी है। मैं कई आयात बैयनात ऐसी पेश कर सकता हूँ कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन ख़ास, अपने इन महबूब बंदों के हवाले से बड़े हसीन अंदाज में ज़िक्र खैर फरमाया। हुजूर गौस पाक अशेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी सवान उम्री और आपकी सीरत के पस मंज़र का हम मुताला करते हैं तो यकीनन आपकी सारी की सारी सवान उम्री बेमिसल बेमिसाल है। उससे पहले मैं यहाँ अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप अल मीज़ानुल कबीर के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर मुजद्दिद भी हैं और मुजतहिद भी हैं, गौस भी हैं, अब्दाल भी हैं, कुतुब भी हैं, और ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जो कि ये अपने मानने वालों की मुश्किलात का हल करती हैं। ये वो हस्ती हैं जो अपने मानने वालों की मदद करती हैं। अब यहाँ अल्लामा इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कब कब मदद करती हैं। आप फरमाते हैं कि फिद दुनिया, ये दुनिया में मदद करते हैं, वल बरज़ख, बरज़ख में मदद करते हैं, व यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन मदद करते हैं। अब देखें कि ये अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया में भी मदद कर रहे हैं, बरज़ख में भी मदद कर रहे हैं, क़यामत तक। फिर अल्लामा शारानी यहाँ लिखते हैं, फरमाया कि उस वक्त तक ये मदद करते हैं जब तक इनके मानने वाले, जब तक इनके अकीदतमंद, इनके मुरीद, इनके चाहने वाले पुल सिरात को पार न कर जाएं। सुभान अल्लाह, अब सुभान अल्लाह। देखें कि ये जो मदद कर रहे हैं, मैं अपने नाजरीन व हाजरीन की खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँ, मुमकिन है कि किसी के जहन में कोई सवाल इस तरह का आ सके कि भाई मदद तो अल्लाह करता है, तो ये मदद कर रहे हैं, ये मुश्किलात को हल कर आता रहे है हैं। ये जी सवाल, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आता है। बिल्कुल। देखें, हकीकी तौर पर मदद अल्लाह ही करता है। बेशक। अल्लाह के जो ख़ास बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं। बेशक। ठीक है। अब यहाँ अल्लाह करीम ने उन्हें ये सआदत अता फरमाई है, जैसे कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फल मुदब्बिरात अमरा तफसीर अजीज़ी के अंदर फरमाते हैं। इसके तहत आप तफसीर लिखते हैं, फिर तशरीहात की तरफ हम जब जाते हैं तो बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि वो फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने शेख को, अपने जो है वो पीर को पुकारता है तो फरमाया कि ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जब ये दुनिया से चले जाएं, अगर इन्हें कोई पहाड़ दर पहाड़, टीला दर टीला, मकान दर मकान कोई पुकारता है तो ये बर वक्त उस पुकारने वाले की पुकार को भी सुनते सुभान हैं, अल्लाह, सुभान उसकी मदद भी करते हैं और उसके दुश्मन को हलाक भी करते हैं। अल्लाह। वाह वाह ये वाह। पूरी एक तफसील है।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شاہرانی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ پل صراط کو پار نہیں کر جائیں گے اس وقت تک یہ مدد کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کرتے ہیں. ہمارا اس بات پر جو ہے ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے دیکھا کہ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اپنی قبروں سے وہ جو ہے تصرف کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں. اب ان 4 ہستیوں میں سے 2 کے آپ نے نام بھی ذکر یہاں کیے. آپ نے فرمایا کہ پہلا نام الشیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا نام آپ فرماتے ہیں کہ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. باقی 2 کے نام آپ نے ذکر نہیں کیے. فرمایا کہ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں میں نے دیکھا کہ یہ دنیا سے چلی گئی ہیں، قبر سے یہ اپنے ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ تصرف کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں. تو لہذا انہی ہستیوں میں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان تمام ہستیوں کے امام ہیں، آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، جن کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست. ابو صالح یہ آپ کی کنیت ہے، سید موسیٰ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. اور آپ کی والدہ کا اور جی وہ بھی بتاتا ہوں. اور جنگی دوست یہ آپ کے والد گرامی کا لقب ہے. ابو صالح کا معنی ہوتا ہے نیکیوں کے باپ. آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر، بہتریوں کی ماں، جناب سیدہ فاطمہ، یہ آپ کی والدہ، آپ کی امی جان کا نام ہے. اب محترم علی ابرار صاحب جن کے والد گرامی نیکیوں کے باپ ہوں اور جن کی امی جان ام الخیر سیدہ فاطمہ ہو، تو ایسے عظیم گھرانے کے اندر الشیخ عبد القادر جیلانی جیسا نور نظر پیدا کیسے کیا نہیں؟ بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ.